मंत्री सुखनास चंद्रापीठ को उपदेश के क्रम में आगे कह रहा है, मिथ्या महात्म गर्भ निर्भरास्य न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अर्चयन्ति अर्चनीयान् न अभिवादयन्ति अभिवादनार्हान् न वितिष्ठन्ति गुरून् अनर्थकायास अंतरित विषय उपभोग सुखम इत्युपहसन्ति विद्वज्जनम जरा वैक्लव्य परिलक्षितमिति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादने। कह रहे हैं आगे मंत्री युवराज सुखनाथ से, मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भरास्य न प्रणमन्ति देवताभ्यः। अपरे, इसके पहले के पैरा में आया हुआ था अपरे दूसरे राजा लोग, एक राजा लोग के विषय में बता दिया था, फिर दूसरे राजा लोग कैसे होते हैं यह बता रहा है। अपरे दूसरे राजा लोग मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भरास्य न प्रणमन्ति देवताभ्यः। दूसरे राजा लोग कैसे होते हैं, कह रहा है कि मिथ्या महात्म गर्भ निर्भरा च, और मिथ्या महात्म गर्भ निर्भरा, मिथ्या का अर्थ है झूठे, महात्म्य का अर्थ हो गया महिमा यानी बड़प्पन। तो कुछ राजा लोग या दूसरे राजा, और च का अर्थ है और, मिथ्या महात्म गर्भ निर्भरा झूठे बड़प्पन या महानता के, गर्भ का अर्थ है अभिमान से, निर्भरा का अर्थ है भरे हुए। दूसरे राजा लोग मिथ्या अभिमान या मिथ्या बड़प्पन के अभिमान से भरे हुए होकर देवताभ्य न प्रणमन्ति। देवताभ्य का अर्थ है देवताओं को भी, जो देवता के प्रतीक हैं उनको भी, न प्रणमन्ति का अर्थ है प्रणाम नहीं करते। यानी कि दूसरे जो राजा लोग हैं वे व्यर्थ के बड़प्पन के अभिमान से इतने भर गए हैं कि देवता को भी प्रणाम नहीं करते। आगे कह रहे हैं कि न पूजयन्ति द्विजातीन्। द्विजातीन् का अर्थ है द्विजातियों को। द्विजाति आचार्य मन ने जो है कहा है, जो जिनका उपनयन संस्कार होता हो उनको द्विज कहा गया, और द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। कारण ये है कि प्रथम जन्म मातृकुक्षे मातुकुक्षे, तो प्रथम जन्म माता के कुक्ष में और द्वितीय जन्म उनका फिर अंडे से बाहर आने के रूप। तो इसलिए क्योंकि 2 बार जन्म होता है इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। द्विज ये संकुचित हो गया, इसका अर्थ है केवल ब्राह्मण वर्ण। लेकिन जिन वर्णों का जो चातुर्वर्ण व्यवस्था भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, जो सोशियोलॉजी पढ़ रहा होगा जान रहा होगा, उसमें जो है द्विज उनको कहा गया है कि जिनका जो है उपनयन संस्कार होता। उपनयन संस्कार जो है वहां पर धर्मशास्त्र में बताया गया कि धर्मशास्त्रों में जो विहित है, स्त्रियों के लिए वर्जित है उपनयन संस्कार और शूद्रों के लिए वर्जित है उपनयन संस्कार। वहाँ धर्मशास्त्र यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका उपनयन संस्कार होता है। तो ये द्विज के अंतर्गत जो है आते हैं। प्रथम जन्म माता से, दूसरा जन्म वह होता द्विज उपनयन संस्कार वह होता है। उपनयन का अर्थ ही होता है कि समीप में ले जाना, यानी शिशु को शिक्षा के निमित्त गुरु के समीप में ले जाना। तो वहां पर गुरु कुछ जो बाध्यताएं बताता है, कुछ अनुशासन बताता है और उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके फिर उसका शिक्षण प्रारंभ करता है। तो जो है जिसका उपनयन संस्कार होता हो वह द्विज कहलाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो कह रहे हैं कि ना पूजयन्ति द्विजातीन्, द्विजातीन् ना पूजयन्ति। दूसरे राजा लोग अपने सब में जुड़ा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि द्विजातीन् ना पूजयन्ति, और द्विजातियों को यानी
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को न पूजे, उनकी पूजा नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते या पूजा नहीं करते। आगे कह रहे हैं कि न मानयंति मान्यान, मान्य का अर्थ होता है जो सम्माननीय है, जो समाज में सम्माननीय है, आदर देने योग्य है, ऐसे मान्यान का अर्थ है माननीय लोगों को न मानयंति, वे राजा लोग, दूसरे राजा लोग उनका सम्मान नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। कह रहे हैं कि आगे न अभिवादयंति अभिवादन अर्हान, अभिवादन अर्हान, अर्ह का अर्थ होता है योग्य, अभिवादन अर्हान का अर्थ हो गया जो प्रणाम करने के योग्य है, जो प्रणाम योग्य है, जिनको प्रणाम किया जाना चाहिए, ऐसे अभिवादन अर्हान का अर्थ है प्रणाम योग्यों को न अभिवादयंति, दूसरे राजा लोग उनको प्रणाम भी नहीं करते, जिनको प्रणाम किया जाना चाहिए, जिनको अभिवादन किया जाना चाहिए, तो दूसरे राजा लोग अभिमान में भरे होने के कारण, गर्व में भरे होने के कारण उनको प्रणाम नहीं करते। न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, आगे कह रहे हैं कि गुरु के आने पर या गुरु के सम्मुख न अभ्युत्तिष्ठन्ति, उठकर खड़े नहीं होते, यानी उनके सम्मान में, गुरु के आने पर उनके सम्मान में उठकर खड़े नहीं होते। तो अभिमान से भरे होने के कारण कुछ राजा लोग ऐसे भी होते हैं कि न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरुओं के आने पर उठकर खड़े नहीं होते। फिर कह रहे अनर्थका आयास अंतरित विषय उपभोग सुखम इत्युपहसन्ति विद्वज्जनम, और क्या विचार करते हैं, कह रहे अनर्थक आयास, आयास का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयत्न, तो अनर्थक आयास का अर्थ है व्यर्थ के प्रयत्न से, अंतरित, अंतरित का अर्थ है छिपे हुए, विषयोपभोग या दूर हुए विषयोपभोग सुखम, विषय उपभोग के सुख से, तो व्यर्थ के प्रयास से विषयोपभोग रूपी सुख से अंतरित का अर्थ है दूर हुए विद्वत जन्म, विद्वत जन्म का अर्थ है विद्वानों के ऊपर उपहसन्ति, उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं वो विषय भोग में नहीं लगते, वो विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, उनका चरम लक्ष्य कुछ दूसरा होता है। तो वो ऐसे विद्वानों को वे राजागण जो है मानते हैं कि ये तो विषय, राजा विषय भोग करता है, तो मानते हैं कि ये तो बिना मतलब का जो है ज्ञान में लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, विषय भोग नहीं कर रहा है, ये मूर्ख है, इस तरह से। तो कारण अनर्थका आयास अंतरित विषयो भोग सुखम इत्युपहसन्ति विद्वज्जनम, और विद्वानों पर व्यर्थ के प्रयास से विषयो भोग से दूर हुए सुख वाले ऐसे विद्वज्जनम विद्वानों पर उपहसन्ति का अर्थ है उपहास करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, यानी उनका मजाक उड़ाते हैं। और कह रहे हैं कि जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम, और क्या करते हैं, वृद्ध जनोपदेशम, वृद्ध का अर्थ है बूढ़े, जन का अर्थ है लोगों के, उपदेशम का अर्थ है उपदेश को। जो घर में या समाज में जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके उपदेशम का अर्थ है उनके उपदेश को क्या कहते हैं, जरा वैक्लव्य प्रलप्तम इति पश्यत, जरा का अर्थ है बूढ़ेपन के कारण, बुढ़ापे के कारण आई हुई, वैक्लव्य का अर्थ है विकलता के कारण, प्रलप्तम इति बकवास कर रहा है, इति इस प्रकार पश्यन्ति, ऐसा देखते हैं, ऐसा समझते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो वृद्ध जन है, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अगर कोई अच्छी बातें, उपदेश की बातें बता रहे हैं तो उनको कहते हैं कि बूढ़ा हो गया, सठियाना जिसको कहते हैं, सठिया गया और ये बोलता रहता है, कहता रहता है। तो कह रहे हैं कि वृद्ध जनोपदेशम, बूढ़े लोगों के उपदेश को जरा वैक्लव्य प्रलप्तम इति पश्यन्ति, वृद्धावस्था के कारण प्रलाप कर रहा है, बकवास कर रहा है, इति इस प्रकार पश्यन्ति, यानी ऐसा देखते हम कि ये बकवास करता ही रहता है, वृद्धावस्था आ गई इस कारण से बकवास करता है। और ऐसा समाज में भी आज भी लोग देखे जाते हैं, घर में भी माता पिता को, दादा दादी को कहते हैं, अरे बैठे रहिए चुपचाप, क्या बोलते रहते, ऐसा कहते हैं, जबकि उनका अनुभव बोलता है, वो ऐसे नहीं बोलते। आगे देखिए, आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय, आत्म प्रज्ञा परिभव, आत्म का अर्थ है अपनी, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि के, परिभव का अर्थ है तिरस्कार समझते, अपनी बुद्धि का तिरस्कार समझते हुए सचिव उपदेशाय, मंत्रियों के उपदेश को, इति इस प्रकार असूयन्ति, असूयन्ति का अर्थ है ईर्ष्या करते हैं, हम नहीं मानते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। आप ऐसा जो है अपनी बुद्धि
बुद्धि का अनादर समझ करके, अपनी बुद्धि का तिरस्कार समझ करके मंत्रियों के उपदेश को, जो मंत्री जो है उपदेश देते हैं, सही राय देते हैं, मंत्रणा देते हैं, उसको जो है असूयंत करता है, उसको उसका सम्मान नहीं करते, उससे ईर्ष्या करते। उनको लगता है कि हमारी बुद्धि कम है क्या जो तुम मंत्रणा देने चले हैं। तो इस तरह से अभिमान में भरे होते हैं। और फिर कह रहे कि कुप्यंती हितवादने, और कह रहे कि हितवादने कुप्यंती, और हित की बात कहने वाले लोगों पर, कुप्यंती का अर्थ है ऐसे राजा लोग क्या करते हैं, कुप्यंती क्रोधित होते हैं। जो अच्छी बात कर रहा है, जो राजा के हित की बात कर रहा है, उसके ऊपर क्रोधित होते हैं। इसको दोहराना तो नहीं है, दोहराना है। हाँ, मिथ्या महात्म गर्भ निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अचयन्ति अचिन्यान् न अभिवादयन्ति अभिवादनार्हान् न उत्तिष्ठन्ति गुरून् अनर्था आयास अंतरित विषयोपभोग सुखम इत्युपसन्ति विद्वज्जनम् जरा वैकलव्य प्रलप्तम इति पश्यन्ति विद्वज्जनोपदेशम् आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवाद। कारा मंत्री जो है युवराज से कि मिथ्या महात्म गर्भ निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, व्यर्थ के बड़प्पन के अभिमान से भरे हुए अपरे दूसरे राजा लोग देवताभ्यः न प्रणमन्ति, देवताओं को प्रणाम नहीं करते, न पूजयन्ति द्विजातीन्, द्विजातियों की पूजा नहीं करते, न मानयन्ति मान्यान्, माननीयों की यानी सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं करते, न अर्चयन्ति अर्चनीयान्, जो अर्चना या पूजा के योग्य है, जो पूज्य है, उनकी पूजा नहीं करते, न अभिवादयन्ति अभिवादनार्हान्, जो प्रणाम के योग्य है उनको प्रणाम नहीं करते, न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरु के आने पर उठते नहीं या उठ खड़े नहीं होते, अनर्थका आयास अंतरित विषयों भोग सुखम इत्युपसन्ति विद्वज्जनम्, और व्यर्थ के प्रयास से विषयों भोग से दूर हुए विद्वज्जनम, ऐसे विद्वानों पर उपहसन्ति हंसते हैं, अर्थात उनका उपहास करते हैं। जरा वैकल्प्य प्रलप्तम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम, वृद्ध लोगों के उपदेश को वृद्धावस्था के कारण आई हुई विकलता से प्रलपितम इति पश्यन्ति, प्रलाप कर रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसा पश्यन्ति ऐसा देखते हैं, यानी ऐसी दृष्टि रखते हैं। फिर कह रहे हैं कि आत्म प्रज्ञा परिभव सूयन्ति सचिव उपदेशाय, और मंत्रियों के उपदेश को अपनी बुद्धि का तिरस्कार समझकर, असूयन्ति का अर्थ है उस पर ध्यान नहीं देते, उससे ईर्ष्या करते हैं, कुप्यन्ति हितवादने, और हित की बात कहने वाले पर क्रोध करते हैं या क्रोधित होते हैं। आगे फिर कह रहा है युवराज से, सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सा सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनं श्रवन्ति तम तत्र वर्षन्ति तम बहुमन्यते तम आप्तताम आपादयन्ति यो हर निशम अनवरत उपचरितांजलिर्हृदयतम यो विगतान् कर्तव्य स्तौति यो वा महात्म्यम् उद्भावयत्। देखिए आगे कह रहे हैं कि ऐसे हुए राजा लोग जो ऐसा ऐसा करते हैं, कह रहे हैं कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति, सर्वथा का अर्थ है हर प्रकार से, सब प्रकार से, तम अभिनंदन्ति, उन्हीं लोगों का अभिनंदन करते हैं यानी स्वागत करते हैं। ऐसे राजा लोग सर्वथा हर प्रकार से उन्हीं लोगों का, तम अभिनंदन्ति, उन्हीं लोगों का स्वागत करते हैं। किन लोगों का, आगे बता रहे हैं किन लोगों का स्वागत करते हैं। तो सर्वथा तम अभिनंदन्ति, सर्वथा उन्हीं लोगों का स्वागत करते हैं, तम पार्श्वे कुर्वन्ति, और उन्हीं लोगों को पार्श्वे का अर्थ अपने समीप में कुर्वन्ति करते हैं यानी अपने समीप बैठाते हैं, अपने समीप स्थान देते हैं। तो तम अभिनंदन्ति, उन्हीं लोगों का अभिनंदन करते हैं या स्वागत करते हैं, तम पार्श्वे कुर्वन्ति, और उन्हीं लोगों को अपने समीप में बैठाते हैं, तम संवर्धयन्ति, और तम उन्हीं लोगों को संवर्धयन्ति, धन आदि से बढ़ाते हैं, यानी उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं या उन्हीं लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। तेन सा सुखम अवतिष्ठन्ते, और तेन सा, और उन्हीं के साथ सुखम अवतिष्ठन्ते, सुख पूर्वक बैठते हैं, यानी उन्हीं के साथ उनको बैठने में सुख की अनुभूति होती है। तेन सा सुखम अवतिष्ठन्ते, और उन्हीं लोगों के साथ सुख पूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददत,
और उन्हीं लोगों को ददति दान दान आदि देते हैं, उन्हीं लोगों को दान आदि देते हैं। आगे बता रहे हैं किसको, तो उन्हीं लोगों को दान आदि देते हैं। का तम मित्रताम उपजनयंती, तम और उन्हीं लोगों से मित्रताम उपजनयंती मित्रता करते हैं, और उन्हीं लोगों से मित्रता करते हैं। फिर कह रहे हैं तस्य वचनम श्रृण्वन्ति, और तस्य वचनम श्रृण्वन्ति, और उन्हीं लोगों के वचनम बात को श्रृण्वन्ति सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, और वहीं पर ही वर्षा करते हैं, उन्हीं पर ही बरसते हैं, यानी धन आदि की वर्षा उन्हीं पर ही करते हैं। तम बहुमन्यते, तम बहुमन्यते का अर्थ है और उन्हीं को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, बहुत अधिक मानते हैं और उन्हीं को बहुत मानते हैं। और फिर तम आप्तताम आपादयन्ति, और तम उन्हीं लोगों को, आप्तताम का अर्थ है विश्वास का, आपादयन्ति पात्र बनाते हैं, यानी उन्हीं लोगों को विश्वास पात्र बनाते हैं, उन्हीं पर भाव है कि उन्हीं लोगों पर विश्वास भी करते हैं। तम आप्तताम, आप्तताम का अर्थ है विश्वास करना, तम आप्तताम आपादयन्ति, और उन्हीं पर भी विश्वास करते हैं या उन्हीं को विश्वास पात्र बनाते हैं। यो कौन लोग, अब बता रहे हैं कौन, यो जो लोग अहर्निशम, अहर्निशम दिवारात्र, दिन और रात्रि में, जो लोग अहर्निशम का अर्थ है दिन रात, कौन लोग, जो लोग, यो अहर्निशम का अर्थ हो गया, जो लोग, अहनि का अर्थ होगा दिन, निशा का अर्थ होगा रात, तो जो लोग दिन रात, तो यो जो लोग अहर्निशम का अर्थ हो गया दिन रात, अनवरतम, अनवरत का अर्थ है लगातार, जो लोग दिन रात लगातार उपरचिता अंजलि, उपरचिता अंजलि का अर्थ है अंजलि जोड़े हुए, हाथ जोड़े हुए, जो लोग उस राजा के पास दिन रात हाथ जोड़े हुए, उपरचिता अंजलि, हाथ जोड़े हुए, अधिदैवतम यु, देवता के समान, यानी राजा को जैसे मान रहे हो कि हाथ जोड़े ऐसे हुए दिन रात खड़े रहते हैं जैसे राजा देवता हो, तो अधिदैवतम यु, देवता के समान, विगतान्य कर्तव्य, अपने कार्यों को छोड़कर, यानी जो उनको कार्य दिया गया है वो कार्य करते नहीं, केवल हाथ जोड़े सामने खड़े हैं, तो विगत का अर्थ छोड़कर, अन्य कर्तव्य, अपने अन्य करणीय कार्यों को छोड़कर, स्तौति, स्तौति का अर्थ है राजा की झूठी स्तुति करते रहते हैं, हाथ जोड़कर झूठी चापलूसी करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति यो अहर्निशम या तम आप्तताम आदयन्ति, उन्हीं पर ही विश्वास करते हैं, उन्हीं को विश्वास पात्र बनाते हैं। यो अहर्निशम का अर्थ है जो रात दिन, अनवरत उपरचिता अंजलि, निरंतर हाथ को जोड़े हुए, अधिदैवतम यु का अर्थ है देवता के तुल्य, विगता अन्य कर्तव्य का अर्थ है अन्य कर्तव्य, अन्य कार्यों को छोड़कर, स्तौति का अर्थ है राजा की स्तुति करता रहता है। यो वा महात्म्य मुद्भाव, अथवा जो लोग महात्म्य मुद्भाव, राजा की महिमा को प्रकट करते हैं, उन लोगों, तो जो लोग राजा की झूठी महिमा को, बड़प्पन को जो है प्रकट करते हैं, उन्हीं लोगों को ये जो है बढ़ाते हैं ऐसे राजा। तो एक बार फिर इसको जल्दी में देख लेते हैं। देखिए, सर्वथा तम अभिनंदन्ति, तम आलपन्ति, तम पार्श्वे कुर्वन्ति, तम संवर्धयन्ति, सब प्रकार से, हर प्रकार से उन्हीं का अभिनंदन करते हैं। तम आलपन्ति, आलाप का अर्थ होता है वार्तालाप, तम आलपन्ति का अर्थ है उन्हीं से वार्तालाप करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उन्हीं को अपने समीप में बैठाते हैं। तम संवर्धयन्ति, उन्हीं का उत्साह वर्धन करते हैं अथवा धन आदि से उनको बढ़ाते हैं। तेन सा सुखम अवतिष्ठन्ते, उन्हीं के साथ सुख पूर्वक बैठते हैं या उन्हीं के साथ बैठने में सुखानुभूति करते हैं। तस्मै ददति, और उन्हीं को धन आदि दान देते हैं। तम मित्रताम उपजनयन्ति, और उन्हीं से मित्रता करते हैं। तस्य वचनम श्रृण्वन्ति, और उन्हीं की बात को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, और वहीं पर ही वर्षा करते हैं, यानी उन्हीं के ऊपर धन आदि की वर्षा करते हैं। तम आप बहुमन्यते, और उन्हीं को बहुत अधिक सम्मान देते हैं। तम आप्तताम आपादयन्ति, और उन्हीं पर विश्वास करते हैं। यो जो लोग अहर्निशम, रात दिन, अनवरत उपरचिता अंजलि,
हाथ को जोड़े हुए अधिदैवतम यु देवता के समान विगता अन्य कर्तव्य स्तौति, अन्य कार्यों को छोड़ करके उन राजाओं की स्तुति करते हैं। वा अथवा यो जो लोग महात्म्यम उद्भावयति, उस राजा की झूठी महिमा प्रकट करते हैं या उसका बड़प्पन उद्भावयति प्रकट करते हैं। आगे फिर कह रहे हैं किम वा तेषाम सांप्रतम तेषाम अति निरसंस प्रायो उपदेश निर्गीणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम अविचार क्रिया क्रूरैरेक प्रकृतयः गुरोदसो गुरुवः पराभिसंधान परा मंत्रिण उपदेष्टारः नरपति सहस्र भुक्तो जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति मारणमात् केषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमार्थ हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्या। आगे कह रहे हैं कि फिर बताते हुए जो है युवराज को मंत्री कह रहे हैं कि तेसाम किम वा, उनसे तेसाम राज्ञाम, ऐसे उन राजाओं से जो इस तरह काम करते हैं, कह रहे हैं तेसाम उनसे किम वा, क्या अपेक्षा की जाए, उनसे क्या अपेक्षा हो सकती है। कह रहे हैं कि सांप्रतम जिनका इस समय, यानी जिन राजाओं का इस समय, तेसाम जिन राजाओं का अति निरसंस प्रायो उपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कह रहे कि ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा की जाए। एसाम का अर्थ है जिन राजाओं का, अति निरसंस का अर्थ होता है, निरसंस का अर्थ है निर्दय, जिन राजाओं का अत्यंत निर्दय प्रायोपदेश निर्घृण, निर्दय प्राय उपदेश निर्घृण का अर्थ है कठोर उपदेश देने वाला कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य शास्त्र, कौटिल्य का अर्थ शास्त्र ही, प्रमाणम का अर्थ है प्रमाण माना जाता है, प्रमाण मानते हैं। ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा की जाए जिन राजाओं का अत्यंत निरसंस यानी निर्दय प्राय उपदेश में अत्यंत निर्घृण का अर्थ है अत्यंत कठोर, निर्घृण निर्दय या कठोर कौटिल्य शास्त्र, जो कौटिल्य शास्त्र को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रमाणम, प्रमाणम का अर्थ है प्रमाण मानते हैं। सप्तांग राज्य का सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। जो राजा के राज्य के 7 अंग होते हैं, यह सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को राजा लोग प्रमाण मानते हैं, यानी जो है उसी के आधार पर चलते हैं, और वो बड़ा उसमें बड़े कठोर निर्णय किए जाते हैं। कोई मर रहा तो मरने दीजिए, राजा को ही करना चाहिए। तो जो उस शास्त्र को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रमाण मानता हो, वो कठोर तो होगा ही, उनसे अपेक्षा की क्या की जा सकती है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि किम वाते साम सांप्रतम एसाम अति निरसंस प्रायो उपदेश निर्गीणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा की जाए जिनका अत्यंत कठोर और निर्दय प्राय उपदेशक कौटिल्य का शास्त्र प्रमाण ग्रंथ है, और अविचार क्रिया क्रूरैर प्रकृतया पुरोदसो गुरुवा, और एसाम और जिनके अविचार क्रिया क्रूरैर एक प्रकृतया, जिनके अविचार क्रिया कहते हैं मारण मोहन उच्चाटन, इसको अविचार क्रिया कहते हैं। तो मारण यानी मंत्र के द्वारा किसी को लक्ष्य करके पुरोहित आदि जो है राजा के कहने पर मारण मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। मोहन मंत्र वह होता है जो है जिस किसी को लक्ष्य करके किया जाता है, वह व्यक्ति आकृष्ट हो जाता, शत्रु आदि आकृष्ट हो जाता है, और यह व्यक्ति आदि आकृष्ट हो जाता है। तो मोहन मंत्र। उच्चाटन का अर्थ है कि वो उसमें व्यग्रता, सदैव व्यग्रता स्थिर हो ही नहीं सकता, वो ऐसे मंत्र का प्रयोग करने वाले जो पुरोहित हैं राजाओं से, राजा उनसे जो है ऐसा कराता है। तो कह रहे हैं कि और एसाम और जिन राजाओं का अविचार क्रिया क्रूरैर एक प्रकृति है, मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रियाओं से क्रूर कठोर एक प्रकृति, एकमात्र स्वभाव वाले पुरोधसा, पुरोहित के रूप में गुरुवा, गुरु है, यानी जिनके गुरु ही जो है मारण मोहन उच्चाटन करने वाले क्रूर स्वभाव वाले गुरु हैं, ऐसे किम वा तेसाम,
ऐसे उन राजाओं से क्या आशा की जा सकती कि जिनके गुरु ही क्रूर मारण मोहन उच्चाटन करने वाले गुरु हैं, तो उन ऐसे उन राजाओं से किम हुआ का अर्थ है तेसाम किम हुआ, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। फिर कह रहे हैं कि पराभिसंधान परा मंत्रिण उपदेष्टारा, पराभिसंधान परा और दूसरे को, अभिसंधान का अर्थ है ठगने वाले या दूसरे को नीचा गिराने में, ठगने में, परा का अर्थ है परायण, मंत्रिणा का अर्थ है मंत्री, एसाम जिन राजाओं के, उपदेष्टारा का अर्थ है उपदेशक, किम वातेसाम उनसे क्या अपेक्षा की जाए। तो जो कह रहे हैं कि दूसरों को ठगने में लगे हुए, दूसरों को छलने में लगे हुए मंत्री लोग, परायण लगे हुए, परायण मंत्रिणा का अर्थ है मंत्री लोग, उपदेष्टारा जिनके उपदेशक है, यानी जिनके ऐसे दूसरों को ठगने वाले मंत्री उपदेशक हो, किम वातेसाम ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती। कह रहे हैं कि नरपति सहस्र भुक्तो जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, और जिनके नरपति सहस्र, नरपति कहते हैं राजा को, मनुष्यों का स्वामी राजा, तो नरपति सहस्र का अर्थ हो गया हजारों राजाओं के, भुक्त का अर्थ है भोग कर, वो जितायाम का अर्थ है छोड़ी गई, हजारों राजाओं के द्वारा भोग कर छोड़ी गई, लक्ष्म्याम लक्ष्मी में जिन राजाओं की आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है आसक्ति है, किम वातेसाम, यानी कि एक राजा अगर भोग करके छोड़ा हो तो बात समझ में आती है, ऐसी लक्ष्मी जिसका उपभोग हजारों राजाओं ने किया, और उस हजारों राजाओं के द्वारा सेवित लक्ष्मी के प्रति जिसकी आसक्ति है। अभी स्त्री के संदर्भ में या वस्तु के संदर्भ में हो तो एक स्त्री जिसके साथ रहती है, दूसरा व्यक्ति जो स्वीकार नहीं करता, लेकिन राजा क्या करता है, ऐसी उस लक्ष्मी को जो है, जो हजारों राजाओं के द्वारा उपभोग कर छोड़ दी गई, ऐसी उस लक्ष्मी के पास के प्रति जिस राजा की आसक्ति है, कारण कि मुआतेसाम ऐसे उस राजा से क्या अपेक्षा की जा सकती। फिर कह रहे हैं कि मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, और कह रहे कि मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, मारणात्मक शास्त्रों में, कहीं कहीं शस्त्रेषु भी लिखा है, शस्त्रों में, हथियार में, तो मारने वाले हथियार में भी हो गया, और मारणात्मक शास्त्रों में जो मारण वाले शास्त्र हैं, तंत्र विद्या आदि में, तो मारणात्मक शास्त्रेषु, मारणात्मक शास्त्रों में अभियोग जिनका लगाव जो शस्त्र और शास्त्र, जो हिंसा करने वाले शस्त्र और शास्त्र हैं, उनका जिसका लगाव है, कि मुआतेसाम ऐसे राजाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है, वो तो मारेंगे ही। और फिर कह रहे हैं कि सहज प्रेमार्ध हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्या, और कह रहे हैं कि सहज प्रेमार्ध हृदयानुरक्ता, स्वाभाविक, सहज का अर्थ है स्वाभाविक, प्रेमार्ध का अर्थ है प्रेम से भरे हुए, हृदयानुरक्ता का अर्थ है हृदय से अनुरागी, स्वाभाविक प्रेम से भरे हुए, हृदय से अनुराग करने वाले, अनुरागी, ऐसे भ्रातर ऐसे भाई ही, उच्छेद्या का अर्थ है जिनके उच्छेद के कारण है या जिनके उच्छेद के हेतु, यानी जो अपने भाई को, जो भाई प्रेम से राजा के प्रति भरा हुआ है, ऐसे अपने भाई को ही मारने के लिए जो उद्यत है, कि मुआतेसाम ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती। क्योंकि इतिहास बताता है कि इतिहास में कई ऐसे राजा हुए, वो प्राचीन से लेकर के जो मध्यकाल तक कई ऐसे राजा हुए जो अपने भाई को मार करके सिंहासन जो है, मुगल काल में तो बहुत हुआ है, हथियार। तो कह रहे हैं कि सहज प्रेमार्ध हृदय अनुरक्ता भ्रातर, स्वाभाविक रूप से प्रेम से भरे हुए हृदय के अनुरागी, भ्रातर का अर्थ है भाई लोग, उच्छेद्या का अर्थ है जिनके उच्छेद के नाश के, विनाश के विषय वस्तु हैं, कि मुआतेसाम ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है। दोहराना है क्या? दोहराना। कि मुआतेसाम सांप्रतम ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा है, एसाम अति निरसंस प्रायो उपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, जिनका अत्यंत कठोर उपदेश, निर्दय उपदेश प्राय कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमाण ग्रंथ है। किम वातेसाम सांप्रतम, ये सब में जुड़ा हुआ है। अविचार क्रिया क्रूरैर प्रकृत्या
पुरोधसो गुरवा, और जिनके येषाम, जिन राजाओं के मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रियाओं में, क्रूर क्रियाओं वाले स्वभाव या क्रूर क्रियाओं के स्वभाव वाले पुरोधसों का अर्थ है पुरोहित, गुरुवा, येषाम गुरुवा, जिनके गुरु हैं, जिनके गुरु हैं, किमवाते तेषाम, उनसे क्या अपेक्षा है। फिर कह रहे हैं कि परा संधान परा मंत्रिणा उपदेष्टारा, और दूसरों को छलने में परायण लगे हुए मंत्री जिसके उपदेशक हैं, किमवाते शाम, उनसे क्या अपेक्षा है। नरपत शास्त्र भुक्तो जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, हजारों राजाओं के द्वारा उपभोग कर छोड़ी गई लक्ष्मी में जिसकी आसक्ति है, अनुराग है, किमवाते शाम, ऐसे राजाओं से क्या अपेक्षा है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग, मारणात्मक शास्त्रों में, कई कई शस्त्रेषु है, ऐसे शस्त्रों में, हथियारों में, अभियोग कर दे जिसका लगाव है, किमवाते शाम, ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा है। सहज प्रेमार्थ हृदय अनुरक्ता भ्रातर उच्छेद्या, सहज या स्वाभाविक प्रेम से भरे हुए हृदय के अनुरागी भाई ही जिनके उच्छेद के विनाश के विषय हैं, किमवाते शाम, ऐसे उन राजाओं से क्या अपेक्षा है।